अम्बेडकर जी का निधन दिल्ली में हुआ तो उन्हें दाह संस्कार के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रयास कांग्रेस ने जो लोग किए भी तो उनको नहीं होने दिया। अंततः उनका दाह संस्कार, उनकी जो बॉडी थी उनका संस्कार मुंबई ले जाकर के कराना पड़ा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस के, और कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के वो मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के कारण संविधान सभा में वो गए थे, तब ये कांग्रेस पार्टी है। दोहरी चरित्र कांग्रेस की दिखाती है। तीसरा बात, मोदी जी ने उनके 5 जगहों का जो हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, उनके जन्म स्थल, उनके शिक्षा स्थल, उनके दीक्षा स्थल, उनके संस्कार स्थल, इस सारे चीज़ों को पंच धर्म के नाम से वो हम विकसित कर रहे हैं और उनकी मान्यता दे रहे हैं और दिला रहे हैं कि ये हमारा, जैसे हम बद्रिकाश्रम करते हैं, केदारनाथ करते हैं, हिंदुओं का एक सनातनियों का धर्म स्थल है, वैसे इनके 5 जगहों का धर्म स्थल के रूप में मान्यता प्रतिष्ठित कर रहे हैं और विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू महाराष्ट्र में बना रहे हैं। और लोकसभा में मैं अभी देखा, आदरणीय मोदी जी ने इनकी प्रतिमा लगाया है आदम का, बहुत बड़ा ऊंचा। तो ये कांग्रेस के व्यक्ति होकर के, कांग्रेस के सदस्य होकर के, संविधान सभा के सदस्य होकर के कांग्रेस ने इनको कहीं नहीं पचने दिया। कांग्रेस इनको समाज से अलग थलग रखा और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी समर्थित या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार इनको पूरा सम्मान, इनको जो उचित होना चाहिए था, इनको सम्मान देने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की दोहरी चरित्र के उजागर हम समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति के पास जाकर हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये कांग्रेस है और ये मैं हूँ। आज हम सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और हम लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस समय जन्मे, उस समय तो जो परिस्थितियां रही, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दबाने की कोशिश की है, इस बात की जानकारी हम सभी जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान देने के लिए हर जिलों में जाने का संकल्प लिया है। आज हम हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, कल को हम लोग मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे, बस्ती में भी जाएंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत से कांग्रेस पार्टी इतना घबराती थी कि कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऊपर उठे, आगे बढ़े, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता चली जाती। आज कांग्रेस सदन में संविधान अपने हाथ में लेकर के प्रदर्शन करती है, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान को ताक में लगा रख करके इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराने का पूरा प्रयास किया था। और यही वो कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगा। और ये धारा 370 जब लगा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसका प्रखर विरोध किया था और वो नहीं चाहते थे कि धारा 370 कश्मीर में लगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी सत्ता जाती हुई दिख रही थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 जबरदस्ती कश्मीर को थोप दिया। हम ये बताना चाहते हैं लोगों के पास में, जन जन तक जा करके, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देश रत्न कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देश रत्न देने का कार्य किया था
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के कर्णधार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जब 2014 में देश की कमान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में गई तो कश्मीर से धारा 370 की विदाई हुई और आज वहां पर अपने देश का तिरंगा झंडा शान से लहराता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने कभी लगाने नहीं दिया और ये कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सम्मान में हर वो कार्य को कर रही है जो कर रही थी। बाबा साहब के जन्म स्थान से लेकर के जहां बाबा साहब की दीक्षा हुई, बाबा साहब की शिक्षा हुई, बाबा साहब का जहां पर अंतिम संस्कार हुआ और बाबा साहब का जहां पे निधन हुआ, ऐसे 5 स्थानों को चिन्हित करके पंच तीर्थ योजना के रूप में विकसित किया गया। 14 अप्रैल 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें बाबा साहब के जन्म स्थान महू में वहां पर संग्रहालय बनाए गए। बाबा साहब संबंधित चीजों को वहां पे रखा गया, उनके बचपन की यादों को वहां पे संजो करके रखा गया। वहां पे धर्मशालाएं भी बनाई गई हैं। दूसरा कि जहां पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म को अपनाया था, वैसे नागपुर में भी वहां पर बाबा साहब का स्मारक बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया है। तीसरा, जहां पे बाबा साहब लंदन के 10 हेनरीज रोड में स्थित एक मकान है जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहते थे और वहीं पर रह करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, वकालत की डिग्री हासिल की थी। उस भवन को खरीद लिया गया है भारत सरकार के द्वारा और उसे भी विकसित किया गया है। बाबा साहब का अंतिम संस्कार और जहां पे उनके पिता भी कार्यरत थे मुंबई के इंदू मिल में, वहां पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित संग्रहालय बनाए गए हैं, उस जगह का भी विकास किया गया है। और दिल्ली में जहां पर उन्होंने अंतिम श्वास ली थी अलीगढ़ में, तो उस जगह पर कांग्रेस ने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए जमीन भी नहीं दी थी। उस स्थान को भी विकसित करने का प्रयास किया गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयत्नशील है कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और अभी आपने देखा होगा कि झारखंड के एक फिजूल मंत्री ने एक बयान दिया है, उनके दिल और दिमाग में शरीयत है, और जिनके दिल और दिमाग में शरीयत है हम सभी उस व्यक्ति को फिजूल ही कहेंगे, क्योंकि जो भारत का संविधान नहीं मानता है उस व्यक्ति को मंत्री बने रहना यह स्वीकार्य नहीं है। और ये झारखंड सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि उस मंत्री को क्यों नहीं हटाया गया, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर दी गई। और ये आज जो भीम आर्मी वाले लोग जो प्रदर्शन करते रहते हैं, आज भीम आर्मी चुप क्यों बैठी हुई है? संविधान का अपमान हो रहा है। बाबा साहब के नाम पे उन्होंने भीम आर्मी का नाम रखा है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान को ही वो कहते हैं कि संविधान का हम दिल में संविधान नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री सबसे पहले सदन में जाते हैं, संविधान को अपने हाथों से लेते हैं, उसको शीश से नवाते हैं। संविधान का महत्व हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो जानते हैं, लेकिन ये जो फिजूल मंत्री हैं वो संविधान का अपमान करता है। इसलिए आज हम सभी ये जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि जिस प्रकार से संविधान का अपमान झारखंड सरकार के एक मंत्री ने किया है, जन जन की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, और ऐसे
फिजूल मंत्री को झारखंड सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें चुनाव लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चुनाव पे वो आज वो विधायक और वो मंत्री बने हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कारण, और उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 26 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा संविधान गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की थी, और इसको हमारे कांग्रेस के वर्तमान उस समय के जो अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने इसका सख्त विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, तो ये फिजूल का कार्यक्रम क्यों मनाएं। इस बात को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, और आज के कार्यक्रम का यही एक मुख्य उद्देश्य है